इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वेक्टर स्पेस क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने वाले हैं। वेक्टर स्पेस के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सर। जैसे आप पढ़ते थे रिंग में सेट को आर से नोट करते थे, फील्ड में एफ से, ग्रुप में जी से, है ना, इंटीग्रल डोमेन में आई से चाहे डी से। तो उसी प्रकार से वेक्टर स्पेस में भी हम लोग एक सेट रखेंगे जो नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसका नाम क्या होगा सर? भी एक नॉन एम्प्टी सेट है ओवर द फील्ड एफ प्लस इनटू, मतलब भी एक सेट है जो डिफाइन कर रहा है फील्ड एफ प्लस इनटू पे। ठीक, विथ टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहां पर दो ऑपरेशन है, एक है एडिशन, एक है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन ही, बट मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटी से होने वाला है। Then V is said to be vector space if the following conditions are satisfied. V कहलाएगा वेक्टर स्पेस, V कहलाएगा वेक्टर स्पेस अगर ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करता होगा। कंडीशंस क्या है, एक बारी आप यहाँ पर सीख लो, और ये सब सारे कंडीशंस आप पहले भी चर्चा कर चुके हो। जैसे कि पहला के अंदर में 5 कंडीशन होगा, V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। V जो है वो अबिलियन ग्रुप हो, तो ये नॉर्मली है, अभी तक में आप कई टाइम्स इसको बुला चुके हैं। क्लोजर लॉ अबिलियन ग्रुप का मतलब 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। सबसे पहला, अगर दो एडिशन में है ना, दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, यहाँ पर ए बी मतलब एक्स वाई ले लो, एक्स और वाई दो एलिमेंट लिया हमने, इसका सर भी का, एक्स और वाई दो एलिमेंट कंसीडर कर लिया हम लोगों ने भी का, यह है फॉर ऑल। एक्स और वाई दो एलिमेंट लिया भी का, दोनों को ऐड करने पर भी रिजल्ट क्या हो सर? भी में ही आता हो। याद रखना है यहाँ पर एक्स वाई जेड भी का मेंबर रखना है। ए बी सी यानी कि स्केलर्स हुआ, ए बी सी जो यहाँ पर है ये सब क्या है? स्केलर्स होते हैं। और ये स्केलर्स यहाँ बता ही दूं कि एक्स वाई जेड जो है ना वी से बिलोंग्स करता है, इस भाई साहब को कहते हैं हम लोग वेक्टर्स। और ए बी सी जो है, ए बी सी एफ से बिलोंग्स करता है फील्ड से, ये सब कहलाता है सर स्केलर्स। तो यहां पर कहानी वही चीज है कि ए और एक्स वाई जेड जो है वो भी से बिलोंग्स करता है। एक्स और वाई दो एलिमेंट भी का पकड़ लिया, दोनों को ऐड करने पर भी से ही बिलोंग्स करता होगा, तो एडिशन क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ सर 3 एलिमेंट होगा, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट होगा भी का, जिसमें हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस में जेड अगर रखें तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस में। इसका मतलब यहां से ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर 3 एलिमेंट पकड़ना है भी का, 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड पकड़ना है किसका? भी का। ठीक, तो ऐड करो x प्लस वाई प्लस जेड में, y प्लस जेड को साथ में रखो, जो रिजल्ट है x के साथ ऐड करो, सेम एक्स वाई को साथ में रखो, जेड के साथ ऐड करो, रिजल्ट अगर इक्वल आता है तो एसोसिएट लॉ सेटिस्फाई। नया चीज नहीं है ये आपके लिए, पुराना चीज। कम्यूटेटिव लॉ x और प्लस वाई बराबर होता है y प्लस एक्स और ऑल x और y बिलोंग्स टू f, सॉरी f ने भी का मेंबर होगा x और y, तो उल्टा सीधा ऐड करने पर इक्वल आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी x प्लस में 0, 0 प्लस में x इज ऑलवेज x for all x belongs to v, in that case हम बोलते हैं 0 को, 0 is additive identity, additive identity। है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए एडिटिव इनवर्स का, एडिशन में चल रहा है ये सारा कहानी,
एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस में एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू v। इन दैट केस हम कह सकते हैं माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स का एडिटिव इनवर्स हुआ। तो ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी प्लस एमिनो ग्रुप है। तो 5 कंडीशन तो भी प्लस के लिए हो गया। उसके बाद आता है सर अपने पास में 4 कंडीशन और, जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई भी करना है, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों पे काम करना। तो देखो यहां पर ए जो है ABC स्केलर है, तो सी का कोई चर्चा यहां पर नहीं है, और इधर बंधु ने ABC लिख दिया है तो सी यहां से मैं हटा देता हूं। अब देखो यहां पर दोस्त कि यहां पर कहानी क्या है, ए पल इंटू में एक्स प्लस वाई, ए इंटू में एक्स प्लस वाई बराबर में ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस में ए वाई, ए एक्स प्लस में ए वाई। देख रहे हो स्केलर है यहाँ पर ए, तो ए से जब मल्टीप्लाई हुआ तो अलग अलग हो जाता है, ए एक्स प्लस में ए वाई। यहाँ पर जो ए है वो एफ का मेंबर है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। आप इस बात को नहीं भी लिखेंगे, बगल में जितनी बातें हमने इस समय लिखा है ये सब चीजें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ शुरू में ही लिखा हुआ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू भी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए प्लस बी इंटू एक्स है, यहाँ स्केलर का एडिशन है, देन वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन है। इसमें क्या था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर एडिशन। तो देखो इस केस में भी अलग अलग हो जाना चाहिए, और इस केस में भी ए प्लस बी इंटू एक्स है तो ए एक्स प्लस में बी एक्स है। यहां से अगर बात करेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू भी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। और ए इंटू बी इंटू एक्स, ए इंटू बी इंटू एक्स में ए बाहर छोड़ दो, बी इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू भी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। और 1 इंटू एक्स बराबर एक्स होगा, जिसमें 1 क्या कहलाता है, यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड। स्केलर है तो फील्ड का मेंबर। तो कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पर से इतनी बातें आपने समझने के बाद ये बताना है कि इसमें क्या चीज आपको नया लगा पुराने वाले से। मतलब जितना चीजें आपने अभी तक पढ़ा है, ग्रुप, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, तो कहा जाए तो उसी से उठ के आता है। ये 5 कंडीशन तो उसी का है, ये शुरू का 5 कंडीशन जो आपको दिख रहा है, पहला का 5 कंडीशन तो डायरेक्ट वही है जो हम लोग पढ़े हैं ग्रुप रूप में। यहाँ पर ये जो 4 कंडीशन है ये थोड़ा सा अलग है। वैसे कहा जाए तो मेन कंडीशन ग्रुप में 2 ही हुआ, पी प्लस जो है एबिलियन ग्रुप हो एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई करता हो। तो अगर ये कुल मिला के कहा जाए तो 5 4 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, देन हम लोग कहेंगे भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। समझ गए बात। अब देखो इसमें नंबरिंग जो है ऐसे किया हुआ, पहला का 5 फिर दूसरा का 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से 1 2 3 4 5 शुरू करो और लास्ट तक जाओगे तो यहाँ से 5 से लेकर के 5 तक उधर हो गया, 4 इधर हो गया, 9 कंडीशन हो गए टोटल। ये सारे कंडीशंस को अगर भी सेटिस्फाई करता है तो भी जो है वो कहलाता है प्लस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ वेक्टर स्पेस। क्या कहलाता है सर, वेक्टर स्पेस। लेकिन इसको डिनोट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या तरीका है सर डिनोट करने का, तो वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ इज डिनोटेड बाय वी एफ। इसका मतलब कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे लिखा हुआ दैट इज
भी के ब्रैकेट में एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझोगे, ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड। समझ रहे बात को? बहुत आसान है, सिंपल है। अब आते हैं सर इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन से हमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, v बराबर R2 है, R2 का मतलब हुआ रियल नंबर, रियल नंबर टू डायमेंशन, टू डायमेंशन का मतलब दो एलिमेंट होगा एक्स और वाई, x1 y1 है, यहाँ एक्स वाई भी बोल सकते हो। एफ जो है वो रियल नंबर है, एफ जो है वो फील्ड जो है वो रियल नंबर है, और डिफाइन करता है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R2 एज x1 y1 प्लस x2 y2 बराबर में x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 एंड लेमडा इंटू x1 y1 बराबर लेमडा x1 इंटू लेमडा, लेमडा x1 कॉमा लेमडा y1, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में अलग अलग होता है। लेमडा यहाँ पर फील्ड का मेंबर है, स्केलर का क्वांटिटी। R2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ये प्रूफ कर, देखिए यहाँ पर मतलब आपको इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, तो पहले वो डाटा सब लिखिए जो आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है सर, तो यहाँ पर कह रहा है भी जो कि R2 है, R2 स्पेस है, इसका एलिमेंट्स है x1 y1, और x1 y1 जो है वो R का मेंबर है। आप यहाँ पर इसको स्केलर नहीं समझ के चलिएगा, R का मेंबर है बस, ठीक। और यहाँ पर से कहा जाए तो ये भी कह दिया है कि फील्ड जो है वो रियल नंबर है, मतलब स्केलर क्वांटिटी रियल नंबर, ठीक है। और ऑपरेशंस इसमें डिफाइन कर रहा है कैसे, वो भी लिख दो। ऑपरेशंस जो है इसमें डिफाइन कर रहा है कैसे, वो देखो, x1 y1 का सम करोगे x2 y2 के साथ, तो हमारे पास कहानी क्या आएगा, x1 प्लस में x2 कॉमा y1 प्लस में y, है ना। दोनों वेक्टर्स, दोनों स्केलर को अगर दोनों दो पेयर्स को जोड़ो, पेयर बोलते हैं इसको ना हम लोग, पेयर, दो पेयर्स को जोड़ोगे x1 y1 और x2 y2 को, तो रिजल्ट आएगा x1 प्लस x2 और फिर y1 प्लस y2। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब किया जा रहा है लेमडा से, लेमडा से x1 y1 का प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो उस केस में लेमडा इंटू x1 कॉमा लेमडा इंटू y, तो हमें प्रूफ करना R2 जो है वेक्टर स्पेस। आपको इसका मतलब वो सारे कहानी यहाँ पर दिखाने होंगे जो आपने यहाँ डिफिनीशन में चर्चा करा है, भी प्लस आबिलिंग ग्रुप हो उसके लिए, ठीक है। तो फॉर भी प्लस फॉर भी प्लस, तो आपको यहाँ पर जो है पांचों लॉ को प्रूफ करना हो। में सबसे पहला हमारा चलेगा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि दो मेंबर पकड़िए सर भी का, भी में यहाँ पर R2 स्पेस है, R2 है, तो दो मेंबर पकड़िएगा भी का, तो भी का जो भी मेंबर होगा वहां पर वो पेयर में होगा x1 y1 कॉमा x2 y2, जो बिलोंग्स करता है भी से, ऐड करके देखना है, ऐड करके देखना है दोनों को। मीन्स यहां पर से अगर देखो तो x1 कॉमा y1 अब प्लस में x2 कॉमा y2, तो ये रिजल्ट देगा क्या, यही डायरेक्ट यही लिख दो ना कि जब प्लस करते हैं दो पेयर्स को
तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों का ऐड होता है और सेकंड एलिमेंट ऐड होता है। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो x1 प्लस में x2 कॉमा y1 प्लस में y2। अब जब ये पेयर में है इसका मतलब ये भी से बिलोंग, पेयर में है तो भी से बिलोंग्स करेगा। ठीक। अगर हम बात करें सर सेकंड केस का, जो कि होता है सर अपने पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करना है। वैसे आप पहले कम्यूटेटिव कर सकते हो, बाद में एसोसिएटिव, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर 3 एलिमेंट पकड़ेंगे, x1 y1, x2 y2 और उसके बाद x3 y3। बिलोंग्स करता है किससे? भी से। ठीक। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, करना यह है कि x1 y1 को एक साथ रखो प्लस x2 y2, x1 को अलग कर दो, x2 y2 प्लस में x3 y3 को साथ रख। यहां पर देखोगे तो हमारे पास x1 y1 तो रहवे करेगा, प्लस में इसको लिख सकते हैं हम लोग x2 प्लस में x3 कॉमा y2 प्लस y3। ऐसा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम लोग अगर बात करें यहां पर से, यहां भी तो प्लस का ही कहानी है। इसका मतलब पहला सब एलिमेंट को जोड़ दो, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3। ठीक। अब यहां पर देखो एक्स वाई जो सब जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये सब रियल नंबर होता है, x1 y1 सब रियल नंबर है, तो आप किसी भी दो को एक साथ जोड़ सकते हो, तो दिक्कत थोड़ी है। मीन्स अगर हम चाहें इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मालूम, इसको देखो, इसको हम ऐसा, क्योंकि इसमें क्या था, x2 x3 साथ में था तो साथ ही में लिख के दिखा दी। अब यहां पर क्या है कि x1 x2 x3 जितना भी नंबर से लिखा गया है इसके अंदर में, वो सब रियल नंबर होता है। अगर रियल नंबर है इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को x1 x2 को साथ कर सकते हैं, x3 को अलग कर, और फिर उसके बाद सर y1 y2 को साथ कर सकते हैं और y3 को अलग कर सकते हैं। ठीक। अब जब ये एलिमेंट प्लस में है, तो प्लस में लिखा गया है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 को हमने कर दिया एक साथ, और उसके बाद x3 y3 को। और यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे दो पार्ट में, तो पहला पहला एक साथ x1 y1, उसके बाद फिर दूसरा x2 y2। बराबर लिख दिया मैंने। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में x3 y3। हो गया ना, x1 y1 इसमें बाहर में था, उधर जो प्रूफ किया उसमें x1 y1 साथ में है, x1 y1 साथ में x2 y2 के साथ है, 3 y3 बाहर में है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ इज, यहां भी आप लिख सकते हो कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, सॉरी क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड।
क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है बंधु। अब देखिए सर, इसमें हम लोग बात करेंगे तीसरा कंडीशन जो कि होगा कम्यूटेटिव लॉ। इसमें बस वही चीजें सब है जो पहले आप करते थे, बस क्या बोलते हैं इसमें, एलिमेंट सब अलग तरह का दिखाई देता है। रिंग सब में एलिमेंट अलग दिखता था, यहाँ एलिमेंट अलग दिखे। तो घबराने का बात थोड़ी है, हम लोग बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो चीजें बढ़िया बढ़िया सीखना तो बनता है ना भाई। x1 y1 और x2 y2 दो एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया जो कि भी का है। अब इस दोनों को आप ऐड करके देखो, मीन्स इतना में इतना में प्लस करके देखो आपस में। तो प्लस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेगा x1 प्लस x2, y1 प्लस में y2। ठीक। अब एडिशन में रियल नंबर से ये सब, रियल नंबर में कैसे भी जोड़ सकते, मीन्स हम इसको चाहे तो x2 प्लस में x1 कर सकते हैं, y2 प्लस में y1 कर सकते हैं। ये अलग अलग हो जाएगा x2 y2, और उसके बाद फिर प्लस में x1 y1। तो हो तो क्या बात खत्म। x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x2 y2 प्लस x1 y1। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। समझ में आ रहा बात? एकदम बढ़िया है सर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से, तो चलते हैं सर यहां चौथा केस, जो कि अपने पास होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बट आपको लिखने आना चाहिए। और क्या, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या बात करेंगे सर, तो x1 y1 तो अपना बिलोंग्स करेगा ही भी से, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ तो 0 0 भी बिलोंग्स करेगा भी से, क्योंकि सर ये जो अपने पास में ना ये दोनों रियल नंबर है। तो जो भी भी का मेंबर होगा ना, उसका जो पेयर्स होता है, उसका जो पेयर होता है x1 y1 वो रियल नंबर है, तो चलेगा, भी का मेंबर होगा। अब ये चेक करना है कि इसको अगर हम ऐड करेंगे भी के एलिमेंट के साथ, तो भी के एलिमेंट को फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो x1 y1 में प्लस कर दिया 0 0। इसका मतलब x1 प्लस 0 और x y1 प्लस 0। अब 0 ऐड करो किसी भी रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। इसका दूसरा केस भी ले लो। दूसरा केस का मतलब 0 0 पहले और उसके बाद x1 y1 बाद में। यह हो जाएगा अपने पास में 0 प्लस में x1, और उसके बाद बात करेंगे तो 0 प्लस में y1। तो बात तो वही हो गया ना, x1 y1। तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा सर x1 y1 प्लस में 0 0 बराबर में 0 0 प्लस में x1 y1 बराबर कितना सर x। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 0 0 जो है इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, समझ रहे हो बात को, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हो गया 4 कंडीशन। अब चलते हैं सर 5वां कंडीशन।
जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जहां तक बात होती है तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब निगेटिव एलिमेंट बिलोंग्स करना, नेगेटिव एलिमेंट तो होगा ही ना। देखो यहां पर हमने कहा कि x1 y1 जो है बिलोंग्स करता है भी से, तो इसका मतलब x1 y1 जो है वो रियल नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी रियल नंबर का निगेटिव करोगे तो भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब माइनस का x1 माइनस का y1 बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, सॉरी भी, क्योंकि ये नंबर से रियल नंबर है और हमें इस दोनों को ऐड करके देखना है यानी कि x1 y1 में हमें ऐड करना है -x1 -y1। ठीक है भाई, ऐड करके देखो, ऐड करके देखोगे तो हमें दिखता है क्या, हमें दिखता है सर x1 प्लस में -x, फिर कॉमा y1 प्लस में -1, तो ये हो जाएगा अपने पास x1 माइनस में x1, y1 माइनस में y1। ये बात तो तय है कि 0,0 बनेगा, 0, ठीक। और इसमें अगर हम बात करेंगे दूसरा केस, दूसरा केस का मतलब अब इधर से पकड़ो, तो पहले पकड़ लो तो बाद में दे देना, और दोनों को ऐड आ जाएगा अपने पास में कितना, माइनस में x1 प्लस x1 और माइनस में y1 प्लस में y1 0,0 आ रहा है। इसको हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू इतना, हाँ, इज इक्वल टू 0,0। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं जब आप एलिमेंट्स को जोड़ते हो, किसी दो एलिमेंट को, रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आता है, 0,0 एडिटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो इसका इनवर्स होगा। इसका मतलब -x1 y-y1 जो है इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ x1। तो सारे कंडीशंस सेटिस्फाई कर चुके हैं, इसका मतलब कह सकते हो भी प्लस ऑपरेशन के साथ इज एन आबिलियन। यहां पर आप जो पढ़े थे लॉज, लॉ के हिसाब से क्या था कि भी प्लस को आबिलियन ग्रुप प्रूफ करना था, वो हम लोग कर दिए। अब यहां पर हमें अब चलना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यहां दिखाना पड़ेगा हेडिंग में, फॉर, ये हो गया दूसरा, फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ। अब इसमें अलग अलग केस बनेगा।
अब हम लोग यहां पर से क्या करेंगे सर, फील्ड का मेंबर सेलेक्ट करेंगे, फील्ड का मेंबर एक पकड़ेंगे, तब फिर दो पकड़ना पड़ेगा हमको बाद में। देखो ये वाला जो अपने पास है ना, ये वाला, इस पर हम बात करना। तो कभी एक एलिमेंट चलेगा एफ का, दो एलिमेंट भी का, कभी एक दो एलिमेंट एफ का, एक एलिमेंट भी का। तो बारी बारी से जैसे जैसे उस हिसाब से इसको हम लोग लेके चलेंगे, उसी में उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो इसमें है। ठीक है। हाँ। तो हमने यहां पर से ए मान लिया सर, ए मान लिया कि एफ का मेंबर, और याद रखना यहाँ पर एफ जो रियल नंबर है, और x1 y1 जो है इसमें x1 y1 जो है वो x की तरह बिहेव करता है। ऐसा चलो लेकर, ऐसे मैं बोल रहा था यहाँ पे कि x इसका नाम रख लेते हैं, x है जो x1 y1 है, और हमने यहाँ पर से y ले लिया जो कि x2 y2, ये दोनों ही का मेंबर, भी का मेंबर होगा तो पेयर में होगा। x और y भी का मेंबर लिया, भी का मेंबर तो पेयर में होना है, इसीलिए मैंने लिखा x बराबर x1 y1 और दूसरा y बराबर में x2 y2। अब जरा सा बताना यहां पर से, जो पहला कंडीशन था इसका वो था a इंटू एक्स प्लस वाई, तो a इंटू एक्स प्लस वाई निकालना है, मीन्स a इंटू में x1 y1 प्लस में x2 y2। ठीक। अब यहां पर बीच में प्लस का साइन है तो पहले ऐड कर लो x1 प्लस x2 y1 प्लस वाई। अब a से मल्टीप्लाई है, a से मल्टीप्लाई होना है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, इस क्वेश्चन में ही डिफिनेशन दिया हुआ है कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई होना है, स्केलर से मल्टीप्लाई होना है तो स्केलर से दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई, तो ए स्केलर से मल्टीप्लाई करना दोनों में अलग अलग, मीन्स हम यहां से कह सकते हैं ऐसे a इंटू में x1 y1 x1 x2 और फिर कॉमा a इंटू y1 प्लस वाई। अब देखो a से जब मल्टीप्लाई होना है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अब तो ये स्केलर है, f का मेंबर मतलब रियल नंबर ही है, ये सब रियल नंबर ही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या इशू है। a इंटू x1 प्लस में a इंटू x2, फिर उसके बाद a इंटू y1 प्लस में a इंटू y2, आसानी से लिख सकते। और जब एडिशन किया जाता है दो पेयर्स का तो ऐसा रिजल्ट आता है। अब देखना ना जरा ध्यान से कि जब ये जो पेयर कैसे बने, मतलब ये एडिशन कैसे आया हुआ है, इसको और इसको साथ रख के जोड़ा होगा। समझ रहे हो बात, मीन्स ये जो एडिशन का पेयर तैयार है वो a इंटू x1 कॉमा a इंटू y1 के साथ प्लस किया होगा a इंटू x2 a इंटू वाई। तो फर्स्ट को ऐड करके ये बनाया, सेकंड को ऐड करके ये बना दिया है। और अभी आप जो बोल रहे हो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर लेमडा से मल्टीप्लाई होना है
तो लेमडा इंटू x1 लेमडा इंटू y1 होगा, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई। इसका रिवर्स केस अगर पढ़ के देखोगे तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों में लेमडा लेमडा है ना, तो उसको कॉमन लेके बाहर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आप यहां पर से इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं, x1 y1 बन जाएगा, इसमें से भी एक कॉमन ले सकते हैं, x2 y2 बन जाएगा। और x1 y1 को हम लोग x नाम रखे हैं, x2 y2 को हमने y नाम। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर एडिशन काम कर रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर एडिशन के ऊपर में। अब हम बात करें सर दूसरा केस, थोड़ा सा इसको इधर। अब देखो इसमें हम लोग सेकंड केस लेके चलेंगे, जिसमें क्या होगा a प्लस बी, ए और बी दो एलिमेंट ले लो, ए बी दो एलिमेंट लिया f का, और x जो है ना x वो x1 y1 है, और ये बिलोंग्स करता है किससे भी। तो इस केस में a प्लस बी इंटू एक्स निकालना होता है, ये ए एक्स प्लस बी एक्स बन। तो देखो x का वैल्यू पहले पुट कर दो, a प्लस बी के इंटू में x का वैल्यू तो x1 y1, और आपने ये तो पढ़ा ही है ना कि a और b f का मेंबर है, मतलब स्केलर है। स्केलर से हम चाहे तो अंदर में दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। मीन्स a प्लस में b इंटू x1, उसके बाद a प्लस बी इंटू y1। अब यहां पर से देखो तो ये आ गया अपने पास a इंटू x1 प्लस ए बी इंटू x1, फिर कॉमा a इंटू y1 प्लस में ए बी इंटू y1। ठीक, अब दो पेयर का एडिशन है, इसका मतलब ये ऐसा दो पेयर का एडिशन रहा होगा तभी ऐसा बना गया होगा, मतलब a इंटू x1 कॉमा ए इंटू y1 को ऐड करा होगा किसके साथ, b इंटू x1 कॉमा b इंटू y1। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर से हम देख पा रहे हैं कि दोनों में से फिर एक कॉमन जैसा महसूस हो रहा है x1 y1, इसमें से b कॉमन जैसा महसूस हो रहा है x1 y1। तो कुल मिलाकर के ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, दोनों तो x ही है। और ये तो प्रूफ करना होता है a प्लस बी इंटू एक्स में ए एक्स प्लस बी एक्स अलग अलग हो गया है। तीसरा कंडीशन क्या था, a इंटू ए बी इंटू एक्स का कंडीशन था अपने पास, ए बी इंटू एक्स, तो ए इंटू बी एक्स बनाना है। तीसरा यहां पर ए और बी मेंबर ले लिया हमने एफ का, और जो है एक्स यानी कि x1 y1 जो है वो ले लिया हमने मेंबर एफ का, सॉरी बी। तो ए इंटू बी एक्स लेना है, तो ए इंटू बी एक्स है, इसका मतलब ए इंटू बी एक्स जो अपने पास में है वो बन गया x1 y1। अब देखो ये तो स्केलर है, स्केलर से दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, मीन्स आप लिख सकते हो यहां पर से ए इंटू बी x1 फिर ए इंटू बी y1, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल नंबर्स का अंदर में खेल हो रहा है, देखो ये सब रियल नंबर है अंदर में, तो रियल नंबर का खेल जब हो रहा है तो आप उसको लिखो ना ए बी इंटू x1, कोई दिक्कत थोड़ी है। और फिर उसके बाद ए इंटू बी y1, कोई आपत्ति नहीं ना, कोई आपत्ति नहीं। ए बी इंटू x1 ए बी इंटू y1 है,
तो हम इसमें तो रियल नंबर्स है ना, ए को बाहर करके बी इंटू x1 बी इंटू वाई वन कर सकते हैं। दोनों में ए से मल्टीप्लाई है तो ए को बाहर करो, तो बी आ जाएगा x1 और बी y1। इसके बाद ए को बाहर शिफ्ट कर दिया, बी कॉमन आ गया तो x1 y1। और हम इसको कह सकते हैं सर, हम इसको कह सकते हैं a इंटू बी इंटू, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं सर, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। चौथा केस होता है अपने पास में सर, चौथा केस होता है अपने पास में कौन सा वाला, कौन सा वाला, 1 इंटू 1 यहाँ पर एफ का मेंबर होता है, जो कहने की बात नहीं, बिलोंग्स करे हुए करेगा। एक्स जो है वो x1 y1 है, जो बिलोंग्स करवे करेगा v से। अब यहाँ पर 1 इंटू एक्स करना है, का मतलब 1 इंटू x1 y1 पर करना है। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू x1 और 1 इंटू y1 और x1 y1, है ना, बिल्कुल। तो यहां से ये कह सकते हो कि ये x बन गया है, इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया चौथा। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जितना कंडीशंस होता है वेक्टर स्पेस का वो सारे सेटिस्फाइड हो गए। सिंस ऑल द कंडीशंस फॉर ए वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड। सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, इसका मतलब हेंस हम कह सकते हैं यहाँ पर से भी एफ, या इसको बोल सकते हो भी का नाम था R2, एफ जो था वो भी R था, इज ए वेक्टर स्पेस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो भी, यानी कि भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, R2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको मैं समझा पाया हूँगा। अब देखो इसमें और प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करने वाले थे, बट प्रॉपर्टीज को अभी फिलहाल रहने देते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले। तब तक खूब मुस्कुराओ, खूब मन लगा के, बाय बाय।